Hello children, today we are going to start our topic 10.6. How is the sex of the baby determined? Boy or girl? Inside the fertilized egg or zygote is the instruction for determining the sex of the baby. This instruction is present in the thread-like structures called chromosomes. In the fertilized egg, recall from chapter 8 that chromosomes are present inside the nucleus of every cell. All human beings have 23 pairs of chromosomes in the nuclei of their cells. 2 chromosomes out of these are the sex chromosomes named X and Y. A female has 2 X chromosomes while a male has 1 X and 1 Y chromosome. The gametes, egg and sperms have only one set of chromosomes. The unfertilized egg always has 1 X chromosomes, but sperms are of 2 kinds. One kind has an X chromosomes and the other kind has a Y chromosomes. See figure 10.4. When a sperm containing X chromosomes fertilizes the egg, the zygote would have 2 X chromosomes and develop into a female child. If the sperms contribute a Y chromosomes to the egg ovum at fertilization, the zygote would develop into a male child. चिल्ड्रन, जब हमने चैप्टर 8 की स्टडी की थी अबाउट सेल्स, तब हमने ये क्या स्टडी की थी कि एवरी सेल्स जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है, इट कंटेन्स सम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर नोन एज क्रोमोसोम्स. ओके, एंड जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके सेल्स में ईच न्यूक्लियाई में इट कंटेन 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, जिसमें जो 2 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाते हैं, दैट इज एक्स एंड वाई, है ना. जो फीमेल होती है चिल्ड्रन उसमें 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, जबकि जो मेल होता है उसमें 1 एक्स क्रोमोसोम्स होता है और 1 वाई क्रोमोसोम्स होता है. फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, जबकि मेल के न्यूक्लियाई में क्या होता है, 1 एक्स क्रोमोसोम्स होता है और 1 वाई क्रोमोसोम्स होता है. ओके चिल्ड्रन, तो हम कह सकते हैं कि जो गैमेट्स होता है दैट इज एग्स एंड स्पर्म्स, तो दे हैव 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स. जो एग्स होता है चिल्ड्रन, एग्स, उसमें ओनली जो अनफर्टिलाइज्ड एग की हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, अनफर्टिलाइज्ड एग, तो इट ऑलवेज हैज़ 1 क्रोमोसोम, और वो कौन सा क्रोमोसोम होगा, एक्स क्रोमोसोम. यहाँ पर आप फिगर 10.4 देखिए, ये एग है ना, जिसमें ओनली 1 क्रोमोसोम होता है जो कि एक्स क्रोमोसोम होता है. ठीक है, ये एक एग है, ये एक एग है, ये दोनों एग्स हैं, एक्स क्रोमोसोम्स हैं, इनमें एक ही क्रोमोसोम से एक्स क्रोमोसोम. जबकि जो मेल होता है, मेल का जो गैमेट होता है जिसे हम स्पर्म्स बोलते हैं, उसमें 2 क्रोमोसोम्स होते हैं. कितने होते हैं, 2 क्रोमोसोम्स. उसमें एक क्रोमोसोम एक्स का भी होता है और एक क्रोमोसोम वाई का होता है. तो हम कह सकते हैं कि फीमेल गैमेट एग है, उसमें ओनली 1 क्रोमोसोम होता है, एक्स, ओनली एक्स, वाई प्रेजेंट नहीं होता है. जबकि मेल के गैमेट में यानी कि स्पर्म्स में 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, एक एक्स होता है और एक वाई होता है. तो जब फर्टिलाइजेशन होता है और स्पर्म्स जब एग से फर्टिलाइज करते हैं, तो इसकी जो न्यूक्लियस है जिसमें ओनली एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है, तो अगर स्पर्म्स फर्टिलाइज कर रहा है एग से, अगर इसमें यहाँ पर देखिए फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन एग्स में तो ओनली एक्स क्रोमोसोम ही रहेंगे. लेकिन अगर मेल के स्पर्म्स में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसमें एक्स क्रोमोसोम की न्यूक्लियस है, एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है, तो यहाँ पर एक्स और एक्स क्रोमोसोम इनका जो न्यूक्लियस होगी, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो इनकी न्यूक्लिया होगी उसमें कौन से क्रोमोसोम्स होंगे, 2 एक्स एंड एक्स. ठीक है, और इनके फ्यूजन से जो जाइगोट फॉर्म होगा, ठीक है ना, उसमें 2 एक्स क्रोमोसोम्स होंगे और उस वजह से जो चाइल्ड का डेवलपमेंट होगा, इट डेवलप इनटू अ फीमेल चाइल्ड, क्योंकि इसमें 2 एक्स क्रोमोसोम है जिससे कि फीमेल चाइल्ड का डेवलपमेंट होगा. लेकिन अगर फीमेल की एग्स में जो कि एक्स क्रोमोसोम है उससे जिस स्पर्म्स का फ्यूजन होता है उसकी न्यूक्लियस में वाई क्रोमोसोम्स है, तो जो जाइगोट होगा उसमें जो न्यूक्लिया होगी फॉर्म होगी, उसमें कौन से 2 क्रोमोसोम होंगे, एक एक्स क्रोमोसोम और एक वाई क्रोमोसोम. यानी कि अब 2 क्रोमोसोम कैसे हो गए जाइगोट के अंदर, एक्स एंड वाई. ठीक है, तो इस तरह के जो फर्टिलाइजेशन होगा उसमें जाइगोट का जो डेवलपमेंट होगा, एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होगा, वो कैसे होगा, एज अ मेल चाइल्ड.
क्योंकि इसमें अब क्रोमोसोम कौन से हैं, एक्स एंड वाई। तो ये इसमें बॉय का एज अ बॉय इसका डेवलपमेंट होगा, इसमें एज अ गर्ल डेवलपमेंट होगा। ओके चिल्ड्रन, सो नाउ वी कैन से कि जब चाइल्ड का बर्थ होता है तो वो बॉय है या गर्ल है, ये कौन डिसाइड करता है या किससे ये इफेक्ट करता है, कौन इफेक्ट करता है इसको, मेल के स्पर्म्स। इसमें किसी भी फीमेल के जो गैमेट्स हैं या फीमेल का जो एग्स है उनका कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि उनमें तो ओनली एक्स क्रोमोसोम ही प्रेजेंट होते हैं। तो ये मेल पे डिपेंड करता है कि अगर मेल के एक्स से फ्यूजन हो रहा है तो फीमेल चाइल्ड, मैक्स के अगर वाई से फ्यूजन, मेल के अगर वाई से फ्यूजन हो रहा है स्पर्म से तो मेल चाइल्ड। तो ये सब डिसाइड करता है। तो जो सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है ये किससे होता है, मेल के गैमेट से। ओके चिल्ड्रन, now 10.7 hormones other than sex hormones. Look at figure 10.3 again. The hormones secreted by the pituitary stimulate testes and ovaries to produce their hormones. You have already learned that the pituitary gland is an endocrine gland and it is attached to the brain. Apart from the pituitary, the testes and the ovaries, there are other endocrine glands in the body such as thyroid, pancreas and adrenal. Figure 10.5. लुक है चिल्ड्रन, हमने ये देखा कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती हैं उससे जो हार्मोन सीक्रेट होता है वो ही उससे उसके हार्मोन के सीक्रेशन के से ही जो हमारे टेस्टीज है, ओवरीज है, वो स्टिमुलेट होती है और अपना हार्मोन सीक्रेट करना स्टार्ट हो जाता है उनमें भी। उनमें जो स्पर्म्स एंड एग्स है उनका रिलीज होना, मैच्योर होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसके अलावा भी हमारी बॉडी के अंदर कई ग्लैंड्स होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, जैसे कि लुक हियर, दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, pancreas which is also a gland, ovary and testes in male. Bujo and Paheli had once visited their aunt who was a doctor and remembered that a boy named Kaka had a very big and bulging throat. Their aunt had told them that Kaka was suffering from goiter, a disease of the thyroid gland. Kaka's thyroid gland was not producing the hormone thyroxine. चिल्ड्रन, पहली और बूझो एक बार अपनी आंट जो कि डॉक्टर है उनके यहाँ विजिट करने गए, तो वहाँ पर एक बॉय था काका। उन्होंने देखा कि उसका जो थ्रॉट है वो बहुत बड़ा है, उसमें एंड बल्जिंग थ्रॉट है। तो उनकी जो आंट डॉक्टर उन्होंने बताया कि उसको दैट काका वाज सफरिंग फ्रॉम गॉइटर डिजीज़। और ये डिजीज़ क्यों होती है, थायराइड ग्लैंड की वजह से, क्योंकि उसमें काका के अंदर क्या था, जो थायराइड ग्लैंड है इट वाज नॉट प्रोड्यूसिंग हार्मोन विच इज़ known as thyroxine. Their aunt also told them that their uncle was suffering from diabetes because his pancreas was not producing the hormone insulin in sufficient quantity. और उनके आंटी ने उनको ये भी बताया कि उनके जो अंकल हैं he was suffering from diabetes क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर प्रॉपर इंसुलिन का सिक्रीशन नहीं हो रहा है। ठीक है, और इंसुलिन कौन सिक्रीट करता है, पेनक्रियाज ग्लैंड। Bujo and Paheli then asked their aunt about the adrenal glands, which are also shown in the chart hung on the wall of her clinic. The aunt told them that adrenal glands secrete hormones which maintain the correct salt balance in the blood. Children, उसके बाद बूजो और पहेली ने उनकी आंट से जो चार्ट पे एंडोक्राइन ग्लैंड्स का डायग्राम था, उस चार्ट में एड्रिनल ग्लैंड्स के बारे में भी पूछा। तो उनकी आंट ने उनको ये बताया कि जो एड्रिनल ग्लैंड है वो एड्रेनालिन हार्मोन सीक्रेट करती है। ठीक है, और वो इट मेंटेन्स द करेक्ट सॉल्ट बैलेंस इन ब्लड। हमारे ब्लड के अंदर उसका फंक्शन क्या है कि जो सॉल्ट बैलेंस है उसको सॉल्ट का बैलेंस मेंटेन रखना प्रॉपरली। इट हेल्प्स द बॉडी टू एडजस्ट टू स्ट्रेस when one is angry, embarrassed and worried. तो और एड्रिनल हार्मोन जो प्रोड्यूस करती है उसका एक और क्या फंक्शन है कि वो हमारे बॉडी में जब भी हम एंग्री होते हैं, हम गुस्सा करते हैं, हम वरिड होते हैं, हम एम्ब्रेस्ड होते हैं, तब वो हमारे अंदर का जो स्ट्रेस है उसको एडजस्ट करती है, उसको कंट्रोल करती है।
Thyroid and adrenal secrete their hormones when they receive orders from the pituitary through its hormones. Pituitary also secrete growth hormone which is necessary for the normal growth of a person. Children, जैसे कि हमने देखा, चाहे थायराइड ग्लैंड हो, चाहे एड्रिनल ग्लैंड हो, चाहे टेस्टिस हो, चाहे ओवरी हो, कोई सी भी एड्रिनल ग्लैंड हो, वो कब हार्मोन सीक्रेट करना स्टार्ट करेगी? जब जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो अपना हार्मोन सीक्रेट करेगी और तब जाकर वो एक्टिवेट होंगी ग्लैंड्स और अपना हार्मोन सीक्रेट होना स्टार्ट होगा उनके अंदर. ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन्स को भी सीक्रेट करती है जिससे कि हमारे अंदर जो एक नॉर्मल ग्रोथ है वो होती है. तो दैट इज़ अ वी कैन से कि पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एक मास्टर ग्लैंड है जो अपना हार्मोन सीक्रेट करेगी और सबको उसके थ्रू और सबको एक्टिवेट करेगी, ऑर्डर देगी, तब जाकर सारी ग्लैंड्स अपने हार्मोन को सीक्रेट होना स्टार्ट करेंगी. सो लुक है चिल्ड्रन, दीज आर सम एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उनके जो हार्मोन्स हैं जो सीक्रेट होते हैं. पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट, पिट्यूटरी ग्लैंड है वो थायरोट्रोपिक हार्मोन सीक्रेट करती है. थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन सीक्रेट करेगी एंड एड्रिनल ग्लैंड सीक्रेट द हार्मोन एड्रिनालिन. पेंक्रियाज सीक्रेट इंसुलिन हार्मोन. ओवरी सीक्रेट्स एस्ट्रोजन हार्मोन एंड टेस्टिस सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन हार्मोन. 10.8 Role of hormones in completing the life history of insects and frogs. You have already learned about the life history of silk moth and frog. The caterpillar has to pass through various stages to become an adult moth. Recall from class 7 the stages of the life history of silk moth. Similarly, the tadpole passes through certain stages to become a frog. Chapter 9. Children, हमने सिल्क मॉथ और फ्रॉग के बारे में स्टडी की थी, उनकी लाइफ साइकिल के बारे में, और हमने ये देखा था कि जो कैटरपिलर है सिल्क मॉथ के अंदर उसमें सब ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं, तब जाकर एडल्ट मॉथ में वो बनता है. इन द सेम वे जो टैडपोल है उसमें भी, फ्रॉग का जो टैडपोल है उसमें कई चेंजेस होते हैं, ड्रास्टिक चेंजेस, तब जाकर वो फ्रॉग बनता है. और इन चेंजेस को अपन क्या बोलते हैं, इस स्टेज को जो चेंजेस होती है उनकी लाइफ में, तब वो एक लार्वा या कैटरपिलर से या प्यूपा से एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं, उसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस. These changes from larva to adult is called metamorphosis. Figure 9.10. Metamorphosis in insects is controlled by insect hormone. In a frog, it is controlled by thyroxine, the hormone produced by thyroid. चिल्ड्रन, जो मेटामॉर्फोसिस है, इंसेक्ट्स में जितने भी मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस होते हैं वो इंसेक्ट हार्मोन से कंट्रोल होते हैं. इन द सेम फ्रॉग में थायराइड ग्लैंड्स होती हैं जिससे कि थायरोक्सिन का सिक्रीशन होता है और वही उनमें मेटामॉर्फोसिस यानी कि जो चेंजेस होते हैं वो कंट्रोल करता है. थायरोक्सिन प्रोडक्शन रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन वाटर. जो थायरोक्सिन का प्रोडक्शन होता है इसके लिए जिस भी वाटर में जो ये प्रेजेंट है टैडपोल, उसमें आयोडीन की रिक्वायरमेंट जरूरी होती है. इफ द वाटर इन विच द टैडपोल्स आर ग्रोइंग डज नॉट कंटेन सफिशिएंट आयोडीन, द टैडपोल्स कैन नॉट बिकम एडल्ट्स. अगर जिस वाटर में टैडपोल्स प्रेजेंट है उसमें सफिशिएंट आयोडीन की क्वांटिटी नहीं है चिल्ड्रन, तो जो टैडपोल्स हैं वो एडल्ट्स में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे, उनमें वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगी, है ना. और लेकिन जिस वाटर के अंदर सफिशिएंट आयोडीन प्रेजेंट है उनमें उनके अंदर सफिशिएंट टैडपोल्स के अंदर सफिशिएंट ग्रोथ होगी और वो टैडपोल्स है दे बिकम एडल्ट्स. 10.9 Reproductive health. The physical and mental well-being of an individual is regarded as an individual health. To keep the body healthy, every human being at any age need to have a balanced diet. The person must also observe personal hygiene and undertake adequate physical exercise. During adolescence, however, these become even more essential as the body is growing. Children, जो reproductive health है ये डिसाइड करती है हमारे फिजिकल एंड मेंटल कंडीशन से किसी भी इंडिविजुअल की, ठीक है ना. वो हमारी एक इंडिविजुअल हेल्थ को इंडिकेट करती है और वही हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इंडिकेट करेगा, मेंटेन रखेगा. और किसी भी जो हमारी बॉडी है वो हेल्दी कब रहेगी, जब हम प्रॉपर बैलेंस डाइट लेंगे. ये अपन इस लेसन के स्टार्टिंग में भी पढ़ चुके हैं,
ठीक है ना। और जब बात होती है एडोलेसेंस की या फिर प्यूबर्टी चेंजेस की, तो उस वक्त तो हमें बैलेंस्ड डाइट का लेना बहुत ही ज़्यादा हमारी बॉडी की नेसेसरी होता है। और ये भी ध्यान रखता है कि हम प्रॉपर हाइजीन रहें, आसपास साफ सफाई रहे, हमारे एनवायरनमेंट में भी हमारी बॉडी को भी हम साफ रखें। Nutritional needs of the adolescent. Adolescence is the stage of rapid growth and development. Hence, the diet for an adolescent has to be carefully planned. You have already learned that what is a balanced diet. Recall that a balanced diet means that the meal include proteins, carbohydrates, fats, vitamins in a requisite proportion. Our Indian meals of roti, rice, dal, pulses and vegetables is a balanced meal. Milk is a balanced food in itself. Fruits also provide nourishment for infants. Mother's milk provide all the nourishment that they need. Children, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्यूबर्टी चेंजेस के ड्यूरेशन में हमको प्रॉपर बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही हमारी रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स या हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ को देखता है। ठीक है ना। तो जो बैलेंस डाइट है उसमें हम बोल सकते हैं कि सारे न्यूट्रिशंस आते हैं, जैसे कि न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स आते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल सॉल्ट्स एट्सेट्रा। और रोटी, राइस, दाल, जिसे हम पल्सेस बोलते हैं, प्रॉपर ग्रीन वेजिटेबल्स, ये एक बैलेंस्ड मील कहलाएगी। मिल्क ऑल्सो इटसेल्फ एक पूरा बैलेंस्ड फूड कहलाता है। फ्रूट्स हैं वो बहुत नेसेसरी होता है हमारे नरिशमेंट के लिए। और जो इन्फेंट्स होते हैं उनमें जो मदर्स मिल्क है वो भी प्रॉपर नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है ना। फुल बैलेंस डाइट वो प्रोवाइड करता है। आयरन बिल्ड्स ब्लड एंड आयरन रिच फूड सच एज लीफी वेजिटेबल्स, जैगरी, मीट, सिट्रस, इंडियन गूसबेरी जिसे अपन आंवला बोलते हैं, दे आर ऑल्सो गुड फॉर एडोलेसेंट्स। Check items for lunch and dinner in your meal. Is the meal balanced and nutritious? Does it include cereals which give energy and milk, meat, nuts and pulses which provide proteins for growth? Also, does it include fat and sugar that give energy? What about fruits and vegetables which are protective foods? Chips and packed or tinned snacks, though very tasty, should never replace regular meals as they do not have adequate nutritional value. चलिए यहाँ पर क्लियर दे रखा है कि फॉर आयरन, जो आयरन रिच फूड है उसके लिए हमको ग्रीन वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स जैसे हम बोल सकते हैं, जैगरी, मीट, सिट्रस, जो आंवला है वो प्रॉपरली लेना चाहिए ड्यूरिंग प्यूबर्टी चेंजेस और एडोलेसेंस पीरियड। उसके बाद हमारी जो मील है उसमें लंच और डिनर में प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड हमको लेना चाहिए, जिसमें सीरियल्स, मिल्क, मीट, नट्स, पल्सेस ये सब होनी चाहिए इन ऑर्डर टू प्रोवाइड प्रोटीन्स फॉर आवर बॉडी। ओके चिल्ड्रन, एनर्जी के लिए हमें जितना भी हमें फैट जो रिलेटेड फूड है या शुगर है उसमें वो प्रॉपर जो हमारी बॉडी को चाहिए, कार्बोहाइड्रेट जिसे हम बोल सकते हैं वो हमें लेना चाहिए। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन जो पैक्ड फूड है वो भले ही टेस्टी क्यों ना हो, लेकिन हमें एक लिमिट क्वांटिटी में खाना चाहिए। प्रॉपर बैलेंस डाइट तो लेनी ही चाहिए, क्योंकि ये जो फूड है, जो पैक्ड फूड आता है, ये हमें एडिक्वेट न्यूट्रिशनल जो हमारी बॉडी को क्वांटिटी चाहिए होती है फूड की वो प्रोवाइड नहीं कर सकता है। Personal hygiene. Everyone should have a bath at least once every day. It is more necessary for teenagers because the increased activity of sweat glands sometimes makes the body smelly. All parts of the body should be washed and cleaned every day. Children, जो adolescence period होता है यानी कि जो teenagers होते हैं उनको properly अपनी body को neat and clean रखना चाहिए। At least once in every day उनको bath लेना चाहिए, क्योंकि उनके body के अंदर obviously sweat glands और sebaceous gland की सिक्रीशन ज़्यादा हो जाती है, जिससे कि उनकी बॉडी में स्मेल आने लग सकती है या उनको पिंपल एक्ने की प्रॉब्लम भी होती है, जैसा हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। तो दे हैव टू क्लीन देयर, दे शुड क्लीन देयर बॉडी एवरी डे।
If cleanliness is not maintained, there are chances of catching bacterial infection. Girls should take special care of cleanliness during the time of menstrual flow. They should keep track of their menstrual cycle and be prepared for the onset of menstruation. Use sanitary napkin and clean homemade pads. Change pads after every 4 to 5 hours per the requirement. Children, इसमें अगर अपन क्लीनलीनेस का ध्यान नहीं रखेंगे तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, स्पेशली गर्ल्स को ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये जो क्लीनलीनेस का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना चाहिए, प्रॉपर हाइजीनिक उनको रहना चाहिए। फिजिकल एक्सरसाइज, वॉकिंग एंड प्लेइंग इन फ्रेश एयर कीप्स द बॉडी fit and healthy. All young boys and girls should take walks, exercise and play outdoor games. Children, physical exercise भी बहुत necessary है during this period. Regularly walking करना, regularly जो outdoor games है उनको play करना, ठीक है ना। और जो boys and girls हैं उनको exercise regularly करनी चाहिए। Say no to drugs. Adolescence is a period of muscular activity in the body and mind, which is normal part of grow up. So we should not feel confused or insecure. If anybody suggests that you will get relief if you take some drugs, just say no. Unless prescribed by the doctors, drugs are addictive. If you take them once, you feel like taking them again and again. They harm the body in the long run. They ruin health and happiness. You must have heard about AIDS, which is caused by a dangerous virus, HIV. This virus can pass on a normal person by sharing a normal person from an infected person by sharing the syringes used for injecting drugs. It can also be transmitted to an infant from the infected mother through her milk. The virus can also be transmitted through sexual contact with a person infected with HIV. चिल्ड्रन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो एडोलेसेंस पीरियड है उसमें हम हमारी बॉडी के अंदर कई फिजिकली चेंजेस होते हैं, हम मेंटली बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। इस वजह से हमें कोई कंफ्यूजन या इनसिक्योरिटी हमारे अंदर फील करने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी अगर ऐसा हो जाता है और कोई हमें सजेस्ट करता है कि आप फलाना ड्रग्स ले लीजिए, आप ये कर लीजिए, तो वी शुड से नो तब तक कि कोई डॉक्टर उस ड्रग को प्रिस्क्राइब ना करे। अदरवाइज अगर हम एक बार किसी भी ड्रग्स के को लेने लगेंगे तो वो ड्रग्स आर एडिक्टिव, है ना, और हमको इच्छा कि हम उनको बार बार उनको ले और हम उसके यूज हो जाएंगे और वो हमारी बॉडी को सिर्फ हार्म पहुंचाएगी, हमारी हेल्थ को, हमारी हैप्पीनेस को, हमारी बॉडी को एंड हमारे ग्रोथ को भी, ठीक है। इन द सेम वे जो एक डेंजरस एक वायरस होता है जिसे हम बोलते हैं HIV वायरस, जो कि एड्स डिजीज़ को कॉज करता है, ठीक है ना। तो ये एक इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल पर्सन्स में कई तरह से पहुंच सकता है, जैसे कि बाय शेयरिंग सिरिंजेस। अगर एक HIV पॉजिटिव पेशेंट को कोई सिरिंज लगाई गई है और उसी सिरिंज को एक हेल्दी पर्सन की बॉडी में इंजेक्ट करेंगे तो उसके वायरस हेल्दी पर्सन की बॉडी में भी इंजेक्ट हो जाएंगे और उसको HIV पॉजिटिव हो जाएगा, उसको एड्स हो जाएगा। इन द सेम वे जो मदर है अगर उनको वो HIV पॉजिटिव है और वो अपना मिल्क अपने जो बेबी इन्फेंट है उसको जो उनकी बॉडी से भी जो उनका इन्फेंट है, जो बेबी है, उसको ये वायरस ट्रांसमिट हो सकता है ना। इन द सेम वे जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट है HIV पॉजिटिव पेशेंट से, तो वो भी एक रीज़न बनता है एड्स के होने का, HIV ट्रांसमिट होने का। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू।